नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। अशोक धाम बिहार के लखीसराय जिले में स्थित भगवान शिव को समर्पित एक भव्य मंदिर है। इस मंदिर को इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इसे बिहार का देवघर भी कहा जाता है। अशोक धाम मंदिर माघ फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर मनाए जाने की परंपरा रही है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्वों में से एक है। इस मौके पर श्रद्धालु उपवास रखते हैं। अशोक धाम में भगवान शिव की आराधना के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुरक्षा को लेकर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। बिहार के लखीसराय जिला के नगर थाना स्थित अशोक धाम में आज 8 मार्च को महाशिवरात्रि को लेकर भगवान शिव के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। अशोक धाम मंदिर में भव्य तरीके से सजाया और संवारा गया है। हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर महाशिवरात्रि मनाए जाने की परंपरा रही है। मान्यताओं के अनुसार आज के दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था और इसी को लेकर आज बाराती में सभी लोग साक्षी होने के लिए इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर अशोक धाम पहुंच गए हैं। अशोक धाम मंदिर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इसे लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लखीसराय जिलाधिकारी रजनीकांत, पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। अशोक धाम परिसर में से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर से ही पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दिया गया है ताकि बड़े परिवहन जो परिचालन है उसे जहां तहां नहीं लगाया जाए और सिस्टमैटिक तरीके से उसे लगाया सके। ऐतिहासिक मंदिर परिसर का सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस मंदिर परिसर में कुल 4 मंदिर हैं। केंद्र में भगवान शिव को समर्पित कर एक विशाल शिवकाय मंदिर भगवान इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर है। इस मंदिर को घेरे हुए 3 और मंदिर है जो मां पार्वती, नंदी और देवी दुर्गा को समर्पित है। मंदिर से जुड़ी कहानी और मान्यताओं के बारे में ली जाए तो यह 8वीं शताब्दी से पूजा का केंद्र रहा है। पाल साम्राज्य से 6वें सम्राट नारायण पाल के 8वीं शताब्दी में शिवलिंगम की नियमित पूजा की जाती रही है। 12वीं शताब्दी में राजा इंद्रदमन ने इस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण कराया था। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर ध्वस्त कर दिया गया था और कई सालों के बाद ये जमीन के गर्भ में लगा रहा। 7 अप्रैल 1977 को भगवान शिवलिंग को अशोक नाम के एक चरवाहे गिल्ली डंडा के खेल में उसे खोज निकाला। 11 फरवरी 1993 को जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य ने मंदिर परिसर के पुनर्गठन का उद्घाटन किया और वर्तमान मंदिर परिसर भवन मंदिर परिसर की 15 नवंबर 2000 को श्री इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के रूप में शुरू हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि हर साल यहाँ सावन के महीने में भोलेनाथ के भक्तों का तांता लगा रहता है। दूर दूर से भक्तजन यहाँ आकर भगवान शिव की जलाभिषेक करते हैं। देवाधिदेव महादेव की महिमा अपरंपार है। बिहार के देवघर के नाम से प्रसिद्ध है। आज महाशिवरात्रि है और ऐसे मौके पर कोई भक्त भगवान शिव के इस महाबाराती में शामिल होने के लिए, साक्षी होने के लिए सुबह से ही पूजा अर्चना कर शामिल होना चाहते हैं और लगातार सुबह से लंबे लाइन लगाकर भगवान देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना कर उनके बाराती में शामिल होने के लिए लगातार महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर संवर्ग के लोग लगातार खड़ी हैं और भगवान के शादी समारोह में शामिल होने के लिए उत्सुकता में है। अशोक धाम मंदिर लखीसराय जिले की एक बहुत बड़ा देवीय स्थल है जो खासकर हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म के एक नया आयाम स्थापित कर रहा है। हालांकि बिहार से जैसे ही बैजनाथ धाम कटा, अशोक धाम के महता उतना ही तेजी से फैलता गया। सबसे बड़ी बात है कि इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर के ट्रस्ट के रूप में ट्रस्टी के अध्यक्ष स्वयं डीएम रजनीकांत हैं। इसके उपाध्यक्ष एसडीओ रहते हैं और इसके
जो कमेटी है, इस कमेटी में शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हैं, जैसे डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा, शशिबाला भदानी, प्रोफेसर मनोरंजन कुमार, राजेंद्र सिंघानिया, दीपक अग्रवाल सहित कई लोग। इस व्यवस्था को बिल्कुल तन्मयता के साथ भक्तों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका विशेष ख्याल रखा गया है। बैरिकेडिंग लगाई गई है और बैरिकेडिंग में बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से सभी भक्त आराम से जलाभिषेक कर रहे हैं। आज महाशिवरात्रि है और इस शिवरात्रि के मौके पर भोलेनाथ के इस भव्य श्रृंगार रूप को देखने के लिए लोग पहुंच गए हैं और उनकी बाराती में शामिल हो गए हैं। बाराती भी निकलकर पूरे शहर का भ्रमण किया। खासकर लखीसराय बाजार की बात की जाए तो देर शाम ये बाराती निकली और बाराती लखीसराय के नगर भ्रमण करते हुए शहर के पुरानी बाजार बड़ी दुर्गा स्थान में उसका भव्य आरती का आयोजन किया गया। बड़ी दुर्गा स्थान, छोटी दुर्गा स्थान में इस बारात का भव्य स्वागत किया गया। खासकर छोटी दुर्गा स्थान के मंत्री सुरेश डोलिया सहित तमाम सदस्यों ने भव्य आरती कर भोलेनाथ के स्वागत में तत्परता से देखे गए। पूरा शहर पलक पापड़े बिछाए हुए भोलेनाथ के दर्शन के लिए लगातार 3 दिन भर इंतजार करते रहे और जैसे उनके दरवाजे पर आए तमाम श्रद्धालु उनकी आरती उतारी और आरती उतार कर उनकी पूजा अर्चना किया। अब 12:30 बजे रात को उनका वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विवाह, शिव पार्वती विवाह होगा। जिस तरह से परिणय सूत्र में एक कन्या और वर वधू का होता है, ठीक उसी सिस्टमेटिक तरीके से आज भगवान शिव और पार्वती का पूजा अर्चना के साथ उनका विवाह उत्सव का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, जो 12:30 बजे देर रात्रि से सुबह पहले 5-6 बजे तक पूरा शादी समारोह संपन्न हो जाएगा, जिसके लिए तमाम तैयारियां जो मंदिर कमेटी के ट्रस्टी हैं, जिला प्रशासन है, लगातार मेहनत कर रहे हैं। बाराती अब लखीसराय के इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर अशोक धाम पहुंच गई है और पूरा नगर भ्रमण करते हुए पहुंचा है और अब कुछ ही देर में भोलेनाथ और माता पार्वती की शादी समारोह संपन्न होगा। और इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए पूरा लखीसराय ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के तमाम जिले के कई जिले के लोग इस पवित्र और अद्भुत विवाह समारोह को देखने के लिए लोग पहुंच गए हैं। चलिए आपको ले चलते हैं अशोक धाम, जहां भगवान शिव और पार्वती का जो सुंदर दृश्य, अद्भुत दृश्य, जिसमें भोलेनाथ और माँ पार्वती की विवाह होगा। देखते हैं एक स्पेशल झलक। ऑन न्यूज को करें